आप फ्री करते हैं, आपने कहा बिजली के 100 यूनिट फ्री, उधर से फ्यूल चार्ज बढ़ जाता है, बात तो बराबर हो गई ना। क्या फ्री है, किस तरह से फ्री, आप ये समझाइए हमें। 100 आपने कहा 100 यूनिट फ्री, उधर से फ्यूल चार्ज के 150, 200, 250 रुपए बढ़ा दिया, हो गया बराबर। क्या क्या फ्री, कोई फ्री नहीं, और हमको नहीं चाहिए फ्री। महाराज वो 25 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं चिरंजीवी तो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की भी तो है, वो नहीं है क्या? उनको अशोक जी गहलोत ने लागू नहीं होने दिया चिरंजीवी के चक्कर में ना। तो आयुष्मान योजना का लाभ हमारे को मिल ही नहीं पाता है। चिरंजीवी सिर्फ राजस्थान में लगता है, राजस्थान का व्यक्ति अगर अहमदाबाद जाता है तो आयुष्मान योजना से हमको जो लाभ मिल सकता था वो चिरंजीवी के कारण नहीं मिलता है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं? हमको सुनने में आया है कि यहाँ पे नवरात्रि वगैरह में लाइट वगैरह का कुछ समस्या हर जगह की परेशानी है। आप सड़क से देखे, नालियों से लेके सारी समस्याएं देख सकते हैं। कोई विकास नहीं है, हमारी सरकार हो या नहीं हो, विधायक तो हमारा है ना। उसके अलावा भी अगर जो गरबा हो रहा है या हिंदू संस्कृति के कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें 10 बजे से पहले ही प्रशासन आ जाता है, हिंदुत्व के हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है। तब ये विधायक ना तो फोन उठाते हैं, ना हमारे धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। जी, ये समस्या है। और कुछ ये सब धर्म की समस्या सबसे बड़ी है साहब। विकास तो आपको दिख ही रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। रोड की स्थितियाँ, नालियों की स्थितियाँ, आप पानी सब, और हिंदू के त्योहारों पे लाइटें चली जाती है, ये सारा, ये तो सब ही है। हम इससे तो परेशान ही है, इसमें तो कोई विषय नहीं है। हमारा ये है कि हम वोट बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी को विधायक ही यहाँ से जीतेगा। फिलहाल हमारा हमारा मन बली प्रत्याशी हमें अच्छा नहीं लग रहा। चार टर्म से जिस दिन पहले चुनाव प्रचार के समय उनकी शक्ल देखी थी, उसके बाद मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी इस एरिया में। मतलब विधायक ऐसा होना चाहिए कि भाई कम से कम एक साल में उस एरिया में तो नज़र आ जाए। वो इतना तो विधानसभा से समय मिलता ही होगा कि एक साल में अपने वोटरों से, अपनी जिस गली से, कि भाई हर गली में चुनाव के समय घूमता, तो वैसे एक साल में एक बार तो घूम सकता है ना। ऐसा भी निष्क्रिय विधायक है। हम काम तो जैसे कोई भी विधायक हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब, कोई सरकार हो ऐसे ही होगा। कांग्रेस की है तो ऐसे ही होगा, और बीजेपी की है तो ऐसे ही होगा। पर फिर तो भी हमारा तो मत यह है कि यहाँ से विधायक बीजेपी का ही जीतेगा और बीजेपी को ही लाएंगे। प्रत्याशी ठीक नहीं है। आप लोगों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थोड़ी और बात करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की आंधी चलेगी? कह रहे हैं कि नहीं चलेगी। ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर मोदी। अरे मेरी बात सुनो आप, ऐसा है 5 राज्य में अभी चुनाव है, मोदी जी का नाम पे चुनाव हो रहा है। 13 मोदी जी का है। 4 राज्य में अगर मोदी जी की सरकार बीजेपी की नहीं बने, मोदी नहीं आएगा। देखो ये गलत बात है। ये पिछली बार से ऐसा है, ये आप इस इंटरव्यू, आप कोई यूट्यूबर हो या किसके लिए कर रहे हैं ये इंटरव्यू? आप, मेरा चैनल है पॉलिटिकल अड्डा यूट्यूब पे। हाँ, मैं देखता हूँ। और ये निश्चित समझिए कि पहले से मोदी जी की सीटें ज़्यादा आएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने राजस्थान में जो है राम राज्य ला दिया, सिक्योरिटी है, वही मॉडल किया। ये फ्री, वो फ्री और फ्री कुछ है नहीं। घोषणाएं हैं, फ्री कुछ है नहीं है कि भाई ये फ्री दे रहे हैं, कुछ फ्री वाले सिस्टम चला रखा। उससे आप फ्री करते हैं, आपने कहा बिजली के 100 यूनिट फ्री, उधर से फ्यूल चार्ज बढ़ जाता है, बात तो बराबर हो गई ना। क्या फ्री है, किस तरह से फ्री, आप ये समझाइए हमें। आपने कहा 100 यूनिट फ्री, उधर से फ्यूल चार्ज के 150, 200, 250 रुपए बढ़ा दिया, हो गया बराबर। क्या क्या फ्री, कोई फ्री नहीं, और हमको नहीं चाहिए फ्री। महाराज वो 25 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं चिरंजीवी। तो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की भी तो है, वो नहीं है क्या? उनको अशोक जी गहलोत ने लागू नहीं होने दिया चिरंजीवी के चक्कर में ना। तो आयुष्मान योजना का लाभ हमारे को मिल ही नहीं पाता है। चिरंजीवी सिर्फ राजस्थान में लगता है, राजस्थान का व्यक्ति अगर अहमदाबाद जाता है तो आयुष्मान योजना से हमको जो लाभ मिल सकता था वो चिरंजीवी के कारण नहीं मिलता है। जी, तो आयुष्मान योजना को लागू करें हम, 5 लाख में कोई बात नहीं, उससे कम से कम भारत, राजस्थान के बाहर तो इलाज हो पाएगा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि भाई साहब सारे सरकारी स्कूल अंग्रेजी मीडियम कर दिए, शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई, वो आपको इसका परिणाम 3 नवंबर को दिख जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को हिंदू राज्य होना है, उसने एक बार हिंदी जिस तरीके से, कोई बात नहीं, इंग्लिश भी सीखे, सभी सीखे, लेकिन उससे गहलोत जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब ये अपना अपना मत है, ये अपना अपना मत है, अपना अपना मत है, और ये खुद ही बीजेपी को वोट देते हैं। पर ये अभी वो बता रहे हैं मोदी आएगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार सही है। वो कैसे सही हुई? इनको फ्री क्या चाहिए?
इनको फ्री का चाहिए, ये फ्री के लालच में आ रहे हैं और ये फ्री का खा खा के ये क्या हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि इनको फ्री का चाहिए, कमाने का काम नहीं इनको सिर्फ फ्री की चीज चाहिए और हमको मोदी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों चाहिए मोदी? मोदी सच्चा आदमी है। राहुल गांधी सच्चा? राहुल गांधी चोर है, 1 नंबर का चोर है। सोनिया गांधी और कांग्रेस खुद ही चोर है, खानदानी चोर कांग्रेस। अरे वो गरीबों की सरकार है, गरीबों के मसीहा है राहुल गांधी। मोदी ने रामराज लाया है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है, धर्म की रक्षा की है। मोदी है, मोदी और योगी। अरे मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं और राजस्थान में भाईचारा है हर जगह। कहाँ भाईचारा? हिंदुओं का कुठाराघात हो रहा है राजस्थान में। गहलोत सरकार ने क्या किया हिंदुओं के लिए? क्या किया बताओ मुझे। जितने भी धर्मस्थल है, धर्मस्थल को तोड़ दिया गया, उनको तोड़ मरोड़ के बनाया गया है और उसका निचोड़ करते हैं। हिंदू धर्म को अस्तित्व खत्म कर रहे हैं मोदी सरकार, ये गहलोत सरकार। चलिए इनका सवाल लेते हैं। ऐसा है, या सांसद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, नगर परिषद बीजेपी की, गहलोत साहब ने कच्चे अच्छा काम नहीं किया। गायों को ले 85 रुपये रोज के दे रहे गौशाला में। अब उनको मानता है ये सांसद है, इनका कोटम पैसे ये इन्होंने क्या, पब्लिक ने सेवा की गायों की, गहलोत साहब ने की क्या? मोदी ये बात होती है, गहलोत साहब ने जो पेमेंट दे रहे हैं गौशाला में, वो जनता ने किसी ने नहीं किया, मोदी जी भी नहीं कर सकते उसे। सीएम गहलोत के मुकाबला नहीं है। पीएम तो मोदी, पीएम मोदी। अरे यार राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल पप्पू रह गया। राहुल ऐसे कांग्रेसी हैं आप? नहीं, कांग्रेसी नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। मोदी के आदमी है ये, मोदी के आदमी। इनको गहलोत सरकार इससे अच्छी लग रही क्योंकि इनको फ्री का मिल रहा है और मोदी केंद्र में इससे चलेगी, वो धर्म की रक्षा कर रहा है और देश की रक्षा कर रहा है। बस वो मोदी है, किंग मैन मोदी। अच्छा भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी का साथ सबका विकास। मोदी एक ही नारा है उसका। मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताइए। हाँ, मोदी जी ने मंदिर बना दिए, 370 धारा हटा दी, बस सब चीज वो कर रहा है। पीओ को भी आएगा अपने, मोदी जी आएगा इस बार तो पीओ के आ जाएगा अपना। मोदी ने देशभक्ति जगा दी इस हिंदुस्तान में। इससे पहले देशभक्ति नहीं थी, हिंदू अपने विचारों में जी रहा था, अब दूसरों के सबके विचारों में जीता हिंदू। अब हिंदुत्व चल रहा है और हिंदू चल के रहेगा। ये कुछ भी कहो सब फेल है। बस हमको केंद्र में भी मोदी चाहिए और राजस्थान में भी बीजेपी चाहिए। मतलब सांसदों को आप लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम उसके काम से कर रहे हैं। मोदी का काम बढ़िया है। मोदी के काम से सांसद को? हाँ, मोदी के नाम से। मोदी की वर्किंग अच्छी है। नीचे ये सब निकृष्ट है। भीलवाड़ा में सांसद यहाँ के निकृष्ट है, विधायक निकृष्ट है, यहाँ का चेयरमैन निकृष्ट है, कोई विकास नहीं है। फिर भी वोट बीजेपी को देंगे? नहीं देंगे। आप तो कह रहे थे भी मोदी। मैं नहीं दूंगा। सांसद के चुनाव में मोदी को देंगे। वो एक मोदी के चेहरे को देख के दे रहे हैं। विधायक में नहीं देंगे। विधायक एक पर्सनल व्यवहार होता है। कह रहे सांसद जो है वो काम नहीं कर रहा तो क्यों देंगे? चेहरा बदलेंगी गवर्नमेंट, चेहरा नहीं बदलेगी तो हारेगा। वही हम क्या करें, या तो उनको दो या इनको दो, पर अब चेहरा बदले तो हमको भी कुछ लगे कि भाई हम कुछ नया करें। हाँ, नया आदमी को दो, वही वो चेहरे दिखा रहे हैं जो आज के बाद वापिस देखते ही नहीं हम तो 5 साल तक चेहरा। सांसद से इतनी नाराजगी है तो वोट क्यों मोदी को देंगे? नहीं, वोट तो मोदी को ही मिलेगा, क्योंकि हम उसके हाथ क्यों वो करें। हाँ, बस सांसद चेंज करेंगे तो देंगे, नोटों में देंगे हम तो, नोटों में देंगे, वोट देंगे, नोटों में देंगे। मोदी से समस्या नहीं है? मोदी से नहीं है, हमको सांसद एमएलए से समस्या है। वोट देंगे तो नोटों में देंगे, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। विधानसभा में चेहरा देख के वोट दिया जाता है, पार्टी नहीं देखी जाती है। और लोकसभा में? लोकसभा में मोदी का चेहरा देख रहा है। उसमें पार्टी नहीं, मोदी का चेहरा। हाँ, वो उसमें हिंदुत्व का चेहरा देख रहे हैं हम। मोदी जी का काम फॉरेन पॉलिसी ले, इकोनॉमिक स्थिति ले, सेना को साथ सामान ले, रोडें ले, सब में बढ़िया है। केवल 2 बेरोजगारी और महंगाई। वही तो कहते हैं राहुल गांधी बहुत महंगाई कर दी है। हाँ, बस महंगाई और बेरोजगारी है। बाकी जो भी है ये इनकम जैसा जीएसटी वगैरह लग रहा है तो वो डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। देश की मजबूत स्थिति बना ली। अरे कोई भी पार्टी हो ये कम नहीं होगी, क्यों पैदावार होती है उसके अनुसार चलते हैं। ये तो महंगाई और ये तो किसकी रुकती क्या महंगाई। सेंट्रल में तो मोदी है ही परमानेंट, कोई तकलीफ ही नहीं है। जब तक जिएगा मोदी रहेगा। सेंट्रल में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन राज्यों में जो है ना, आप सेंट्रल के वहाँ से टिकट फाइनल कर रहे हो, ये गलत है यार। लोकल से आप लेके करो ना फाइनल। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहले राजस्थान में रिवाज बदलेंगे, राज कायम रहेगा और उसके बाद 2024 में राहुल गांधी की आंधी चलेगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है।
ऐसा नहीं है। अभी मोदी जी आएंगे, वो अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। 2024 में तो मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे आप लोग प्रधानमंत्री? नहीं, अब उनके मुकाबले अब देखो अभी परिपक्व हो रहे हैं। राहुल गांधी नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसको अभी उसकी ऐसी छवि नहीं है। हाँ, वो खाली ऊँट पटांग बोलता है, और मोदी जी इंटरनेशनल लेवल के नेता है, वही चाहेंगे। मोदी जी अभी कहीं नहीं जाएंगे 10 साल तक। ऐसा किया क्या है मोदी ने? कह रहे महंगाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, छवि है अगले की। देश के लिए तो कुछ किया ना अपने। क्या किया देश के लिए राम मंदिर है, ये चीज़ें हैं जो वर्षों से कुछ हो ही नहीं रहा था। 370 धारा है, ये चीज़ें जो वर्षों से कुछ नहीं हो रहा था, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हटा दिया। और कुछ भी एक भी कोई ऐसे दंगा फसाद का कोई काम ही नहीं है, नहीं समझे आप? तो उस कारण से मोदी सबके लिए सबसे अच्छा तो कर ही रहा है। कुछ वोक लोग हैं, काम में से 90 काम बढ़िया है तो 5-10 में कमी रह भी जाती है, तो उससे टोटल नहीं कर सकते। आप राजस्थान के हैं, पूछ लेंगे कि बताओ आपका 370 से क्या मतलब? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आपको क्या फायदा? मैं गया हूँ ना कश्मीर, मैं गया हूँ श्रीनगर, जिस टाइम 370 लागू थी 2016 में, उस टाइम मैं वहाँ गया तो वहाँ बिल्कुल ही मैंने खुद ने बातचीत की। जो वहाँ अपनी गाड़ी से मैं मेरी गाड़ी ले गया, तो वो अपनी गाड़ी जो ऊपर ले जाना, मेरे को कहीं भी सोनमर्ग जाना है, तो बड़ी मेरे गाड़ी बड़ी थी, वो नहीं ले जाने देते। उनकी जो वो वहाँ से लोकल गाड़ी करनी पड़ेगी, और 15 किलोमीटर के एरिया से मैंने 20,000 रुपये लिए। अच्छा, मैंने पूछा ऐसा क्यों कि यहाँ सिस्टम ऐसा ही है। फिर मैंने ड्राइवर से ही बात की, मैंने किया ये कश्मीर में कैसे किया? तो कश्मीर तो हमारा है। मैं क्यों, तो प्रधानमंत्री तो उधर मोदी है। नहीं, हमारे मोदी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बोलते थे आदमी। अब 370 हटने से अब सारा काम सब भारत का एक जैसा हो गया उधर। और आज जाओ देखो, अब कोई तकलीफ ही नहीं है। पहले तो बहुत डर भी था, कोई जाता ही नहीं था, अब पर्यटक भी फुल जाने लग गए, कोई तकलीफ ही नहीं है। राम मंदिर पे? राम मंदिर तो अच्छा है ना, देश के लिए बनाया तो बढ़िया है, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। वही कह रहे हैं, वो ऊपरी मुद्दे पे मोदी जी काम कर देते हैं और नीचे लोगों को झुंझुना पकड़ा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। करते तो ये काम करे जब भी जीत रहे हैं ना, नहीं करते तो कोई वोट देता क्या? सब मोदी के नाम पे जीत रहे। नहीं, मोदी के नाम पे भीलवाड़ा में अभी ऐसे ये अब भीलवाड़ा है, ऐसे सीट है, अभी टिकट दिया गलत आदमी को, मोदी के नाम पे जीत जाएगा क्या वो? पिछली बार भी तो मोदी के नाम पे ही जीते थे। पहली बार जीत, एक बार जीत जाए, 2 बार जीत जाए, 3 बार जीत जाए, चौथी बार दे दिया इसको टिकट। जो आदमी भीलवाड़ा के लिए काम ही नहीं करता है, कुछ किया ही नहीं, उसी को टिकट दे, दूसरे कहाँ गए? तो 3 बार जो जीत गया मोदी के नाम पे, चौथी बार भी जीत। चौथी बार अब मालूम पड़ जाएगा, मोदी जी को ही मालूम पड़ जाएगा। गलत टिकट वितरण किए तो उनको ही मालूम पड़ जाएगा। जनता है,